चलिए आप सभी का फिर स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कि हम जब कोई शब्द लिखते हैं तो उस शब्द में हमारे जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों का क्या रोल होता है, हम कब उनको आधा करते हैं और हमारे जो व्यंजन हैं 33 उनको आधा करने की परंपरा क्या है, कैसे उनको आधा करते हैं, उन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा, कैसे करेंगे। आइए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए लिखा भी है कि हिंदी के व्यंजन को आधा कैसे करें। आधा करने का मतलब क्या है, जैसे कुछ शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को देखा जाए। जैसे एक शब्द लिखा गया है रविवार, यहाँ कोई शब्द आधा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सारे वर्ड क्या है, पूर्ण है, माने पूरे पूरे अक्षर पूरे पूरे वर्ड लिखे गए हैं। लेकिन यहीं आगे देखा जाए इसमें क्या है, क के साथ कुछ लगा हुआ है, इसमें भी लग रहा है कुछ मामला गड़बड़ है। यहाँ भी वही हाल है। देखिए ड को भी कोई समस्या है, यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे है। तो ये आधा कैसे होते हैं, क्यों इसके ऊपर शब्द कब आते हैं कब नहीं आते हैं, ये इस तरह गंगा क्यों लिखा गया, ये द में ये यहाँ पर र क्यों लगाया गया, कभी र इसके ऊपर ऐसे क्यों आया, ये आधा का इस प्रकार क्यों लिखा गया, हम इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। तो इन सभी पर चर्चा करने से पहले आज हम देखेंगे पहले उनको आधा कैसे करेंगे। ये जो शब्द दिख रहे हैं इन शब्दों का प्रयोग आज ही करेंगे या हम अगले बार करेंगे। आज हम लोग केवल देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ड हैं 33 वो आपके सामने हैं, दिख रहे हैं, इनको आधा कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम गिनते हैं, इनकी संरचना है। संरचना का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ शब्द हैं और उन शब्दों से पहले हम देख रहे हैं कि जैसे संरचना क्या है, जो हम लिखे हैं क है और यहीं पर ङ है, यहीं पर छ है और ट है, र है, सबका क्रम कुछ अलग अलग है। तो हम जानते हैं भी कि जब हम वर्डों को लिखते हैं, अक्षरों को लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए एक शिरोरेखा और एक ऊर्ध्व रेखा जिसको खड़ी पाई बोलते हैं, और खड़ी पाई और पड़ी पाई के नाम से जानते हैं। जैसे क लिखा गया तो क लिखते समय इसमें दो डंडी का प्रयोग हुआ है, एक हम लोग खड़ी पाई कहते हैं, एक पड़ी पाई, मतलब एक शिरोरेखा है एक ऊर्ध्व रेखा है, दो रेखा का प्रयोग हुआ है। लेकिन वहीं ट को देखा जाए तो ट में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या है, केवल शिरोरेखा पड़ी पाई का प्रयोग है, लेकिन इसमें खड़ी पाई जो है वो गायब है। अब वहीं र में आए, यहाँ पर केवल क्या है, पड़ी पाई शिरोरेखा है। तो आइए गिनते हैं कि इनकी संख्या कैसे कैसे कितनी है, क्या है, उन्हीं को गिना जाए। उन्हीं को गिनते समय हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि समस्याएं कहाँ के हैं। देखिए चलिए गिना जाए। देखिए हम यहाँ पहले लिखे हैं, क्या लिखे हैं, खड़ी पाई के व्यंजन की संख्या। जो खड़ी पाई के व्यंजन हैं इनकी संख्या कितनी है, कहने का मतलब अब देखिए हम इसको घेर रहे हैं। घेरने के लिए क्या है, देखिए उस खड़ी पाई में भी दो तरह के हैं। दो तरह से मतलब क्या है, पहले उसको समझिए। दो तरह से मतलब एक तो हम लिख दिए क, ये भी खड़ी पाई का है, एक लिख दिए म, ये भी खड़ी पाई का है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों का अंतर क्या है, एक जब शिरोरेखा पड़ी पाई लिया और खड़ी पाई लिया, इस क को पूरा होने में वो जो खड़ी पाई है उसके इधर गया तब ये क पूरा हुआ। लेकिन म क्या है, खड़ी पाई के आगे नहीं बढ़ा, उसके पहले ही पूरा हो गया। जैसे स लिखना है खड़ी पाई के पहले पूरा हो गया, ज लिखना है खड़ी पाई के पहले पूरा हुआ, य लिखना है खड़ी पाई के पहले पूरा हुआ। इसका मतलब खड़ी पाई में भी कुछ बवाल है, उसमें भी कुछ समस्या है कि कहीं कुछ शब्द ऐसे हैं जो खड़ी पाई के पहले ही पूरे हो जा रहे हैं, लेकिन वहीं क जो है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा नहीं हम खड़ी पाई के पहले नहीं, हम उसको भी पार कर जाएंगे। तो आइए उन्हीं को गिनते हैं और देखते हैं उनमें क्या समस्या है।
समस्या देखिए क्या है। अब ये क्या कह रहा है कि खड़ी पाई के व्यंजनों की संख्या देखिए हमने यहाँ 22 लिखा है। वो 22 कौन कौन है, चलिए गिना जाए। देखिए पहले हम गिन रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे चलिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये जो 22 पे हमने गोला लगाया है, ये 22 ऐसे हैं जो कैसे पूरे हो रहे हैं, खड़ी पाई के पहले ही पूरे हो जा रहे हैं। लेकिन इसी खड़ी पाई में दो और बैठे हैं, एक काका और एक फुफ्फा टाइप के लोग। जैसे ये देखिए, ये कक्का है, मुक्का, ठीक। इसमें का क्या कह रहा है कि कह रहा है कि नहीं, हम खड़ी पाई को पार कर जाएंगे। देखिए खड़ी पाई के पहले नहीं का पूरा हुआ, ये इसके पार कर गया। और यहाँ देखिए एक फुफ्फा, ये भी देखिए यहाँ पर होके गुस्सा में बैठे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम खड़ी पाई को पार कर जाएंगे। दो ही लोग बैठे हुए हैं, एक का है और एक फा, ये खड़ी पाई को पार कर गया। उनकी भी संख्या देखिए हमने लिखा है, खड़ी पाई को पार करने वालों की वर्णों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर एक दो तरह का देखा आपने, एक खड़ी पाई के पहले पूरे हो रहे हैं, उनकी संख्या हमने गिना दिया, वो कितने आए, कुल 22 पर समाप्त हुए, अभी गिना गया था, हमको घेरे हैं। और जो खड़ी पाई को पार करके पूरा हो रहे हैं, उनकी संख्या केवल 2 है, एक का है और एक फ है। इस तरह यहाँ पर 24 की संख्या पूरी हुई और 33 व्यंजन है। अब बात करनी है तीसरे प्रकार की, जो इसमें तीसरे प्रकार में हम क ख ग घ पढ़ते हैं। उसमें देखिए गोल आकार वाले वर्ड कितने हैं, मतलब जिनकी संरचना, उनमें तो जो खड़ी पाई नहीं है, केवल पड़ी पाई है, सिरोरेखा है, और उनकी संख्या कुल 9 है। उनको देखे गिना जाए, उनको हम गिन रहे हैं, वो कौन कौन लोग हैं, आइए उनको देखा जाए। ऐसे लोग कितने हैं जिनकी संख्या हमको गिननी है। चलिए पहले देखिए क्या कौन है ये। एक देखिए इसमें केवल क्या है, सिरोरेखा है, पड़ी पाई है। आगे चलिए, यहाँ देखिए एक 6 है, 2 हो गया। फिर चलिए 3 4 5 6, फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर कोई नहीं है। 6 के बाद 7 और एक 8, एक और कौन छूटा है, 9 की संख्या देखिए यहाँ 10 है, ठीक। 10 9 की संख्या हमारी है। फिर से गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखिए कौन है, 8 और एक 9। ये ऐसे हैं, इनमें केवल और केवल क्या है, कौन सी पाई है, कौन सी पाई इसमें है, केवल पड़ी पाई, ठीक। इनकी संख्या कितनी हम लोग गिन लिए, ये 9 है। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी संख्या पूरी कितनी हो गई, 33 हो गई। अभी तो हम लोग ये गिन लिए कि हमारे पास जो 33 व्यंजन थे, उसमें 3 तरह के व्यंजन आए, 3 तरह के वर्ड आए हैं। उनमें क्या क्या बंटवारा था, कुछ वर्ड ऐसे थे जो खड़ी पाई के पहले पूरे हो रहे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करके पूरे हो रहे हैं, कुछ वर्ड ऐसे जिसमें खड़ी पाई नहीं है, केवल वो गोलाकार है, उसमें गोल जैसी संरचना है, वो है। तो चलिए देखिए, ये गिनती हमारी पूरी हो गई। फिर से आप गिन सकते हैं, 22 जो हैं, कौन है वो, खड़ी पाई के व्यंजनों की संख्या है जो पहले पूरे हो जा रहे हैं, खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं। खड़ी पाई वाले में 2 ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करके उनका जो क्रम है, उनका जो अक्षर है, उनका जो लिप है, उनकी जो बनावट है, वो खड़ी पाई को पार करने पर पूरी हो रही है। लेकिन वहीं 9 लोग ऐसे हैं जो हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई खड़ी पाई नहीं है, केवल पड़ी पाई है। हमारे हर लिखावट में, हमारे हर लिपि में, हमारे हर बनावट में गोल संरचना देखिए हम लिख रहे हैं। अंगा में भी गोला आ गया, फिर चलिए 6 में भी गोला आ गया, फिर आगे बढ़िए, ट भी गोला है, ठ भी गोला है, ड भी गोला है, ढ में भी गोला है, आगे गोला नहीं है। फिर आगे बढ़िए, द में भी गोलाकार रचना है, थ को आप गोला नहीं कर सकते जो उसमें खड़ी पाई है। चलिए फिर
खड़ी पाई नहीं है, केवल गोल है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए सबके पास खड़ी पाई है, सबके पास खड़ी पाई है, सबके पास है, लेकिन यहीं र के पास नहीं है। और यहाँ भी खड़ी पाई, यहाँ भी खड़ी पाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये ऐसी संख्या कितनी है? 9 है। तो गिनती हमारी पूरी हो गई। अब आइए जिस पे हम बात कर रहे थे वो क्या है। बात क्या कर रहे थे? हिंदी के जो व्यंजनों की संख्या है वो उनको आधा कैसे करेंगे। अभी आपने गिना कि जो खड़ी पाई के पहले पूर्ण हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, इनकी जो संख्या है वो भी आपने गिना, वो कितनी है? 22 है। फिर अभी आपने लिखा कि जो खड़ी पाई को पार कर पूर्ण होने वाले इनकी संख्या कितनी थी? 2 थी। और कुछ ऐसे थे जिनके पास खड़ी पाई का अभाव था, बिना खड़ी पाई वाले जो वर्ड थे, बिना खड़ी पाई वाले इनके कितने थे? वो कुल अभी पीछे गिना है आपने, कुल 9 थे। आप गिन लेंगे हमारे जो व्यंजनों की संख्या थी वो कितनी आ जाएगी? 2 2 4, 9 4 13 और 1 3 33 हो गई। अब बात क्या है? जो बात थी वो यहाँ पहले लिखी गई है, उनको आधा कैसे करें। अब चलिए देखा जा रहा है आधा कैसे होते हैं। अब मान लीजिए हमने लिखा ख, पहले हम लिख रहे हैं कि खड़ी पाई वाले की बात पहले हो रही है। जो खड़ी पाली वाली हैं, खड़ी पाई से पहले, खड़ी पाई से पहले पूर्ण होने वाले वर्ड को आधा करना। ये कैसे आधा करेंगे? इनका आधा करने की परंपरा क्या है? आधा करने की परंपरा या नियम जो हम पढ़ते आए हैं, इसका बहुत काम लगेगा। जैसे अब कुछ शब्दों को, कुछ वर्डों को लिखा जाए तब बात समझ में आएगी। जैसे हमने लिख दिए ख, ग, म, श और यहाँ से लिख दिए हम लोग थ। ऐसे ही आप और व्यंजनों को देखिएगा। अब देखिए इनको जब आधा करना होगा तो इनके आधा करने की केवल एक परंपरा है, दूसरी कोई परंपरा है ही नहीं। वो क्या परंपरा है? हम इनके खड़ी पाई को आधा कर देंगे तो वो आधा हो जाएगा। चलिए देखिए क्या करें हम, केवल इनके खड़ी पाई को हम आधा कर रहे हैं। देखिए एक खड़ी पाई को हटा दिए, ये आधा हो गया। ग को क्या करना है? इसकी खड़ी पाई को हटा दीजिए, ये आधा हो गया। म को क्या करेंगे? ये देखिए खड़ी पाई को हटा दिए, आधा हो गया। स को क्या करना है? देखिए खड़ी पाई को हटा दीजिए, आधा हो गया। थ में वही काम करना है। किनकी बात हुई है? खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई से पहले जो पूर्ण हो जाते हैं। अभी आपको बताया कि खड़ी पाई को नहीं पार कर उसके पहले ये वर्ड पूरे हो गए। अब जैसे हमको लिखना है ख्वाब, तो आप जानते हैं कि आधा ख उसमें आया, तो आधा ख आया तो कैसे लिखा गया? आधा ख, ये देखिए ख्वाब हो गया। हमको लिखना है ग्वाला, तो ग्वाला देखिए आपको पता चल गया, आधा ग लिखा गया। ये आधा ग ही था जिसको हम यहाँ से कट करके देख सकते हैं। देखिए आधा ग है, आधा ग हो गया, ग्वाला हो गया। कहीं आपको ग्वाला इस तरह हिंदी में नहीं लिखते मिलता है, ये परंपरा है। ये तो परंपरा हलंत लगाकर हम तो करते ही करते हैं, लेकिन हिंदी की जो परंपरा है लिपि की वो ऐसे लिखी जाती है। म लिखना है तो हमको म्यान लिखना है। देखिए म्यान हो गया, आधा म यहाँ पर भी आ गया। स्वागतम, स्वागतम भी ऐसे हो गया, स्वागत लिख दीजिए, स्वागत हो गया। ठीक ऐसे ही हमको लिखना है थ्योरी, कहीं कहीं जैसे इंग्लिश का शब्द है अगर उसको लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इनको आधा लिखने की परंपरा आप जान गए। ऐसे ही आप 22 के 22 को क्या करिएगा, केवल उनकी खड़ी पाई हटा दीजिए, वो अपने आप आधा हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम, 2 वर्ड ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार कर लेते हैं, उनकी क्या परंपरा है। अब यहाँ लिखेंगे खड़ी पाई को पार करने वाले, खड़ी पाई को पार करने वाले, पार करने वाले
वर्ड को आधा करना, जो खड़ी पाई को पार करना, ऐसे वर्ड को आधा कैसे करते हैं, को आधा करना। इनका आधा करना है तो क्या किया जाएगा, इनको आधा करने के लिए देखिए क्या है, एक हमारे पास ऐसे दो ही हैं, एक क है और एक फ है, ठीक। इनको आधा कैसे करेंगे, इनको आधा करने के लिए देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि जब ये दहलीज को पार कर गए हैं, अपने सीमा रेखा को पार कर गए हैं, तो क्या करते हैं, इनके आगे वाले जो हिस्सा पार हुआ उसी को कट कर देते हैं। देखिए आधा हो गया ये, ठीक। यहाँ पर खड़ी पाई अगर हटा देंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, वो बेकार हो जाएगा, ये एकदम फुफ्फा बेकार हो जाएंगे। देखिए कक्का भी बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब इनको हम खड़ी पाई हटा कर आधा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दहलीज को पार कर गए हैं दोनों लोग। तो इनका एक का सिस्टम है कि क्या किया जाए, इनके आगे वाले हिस्से को कट कर दिए, आधा हो गया। ये भी आधा देख लिए आप, ठीक। अब बात आती है किसकी, जो हमारे पास गोल वर्ड हैं, वो 9 थे। उनकी संख्या देखिए कौन कौन थी, संख्या आप पीछे देख सकते हैं, बैक पीछे कर लीजिएगा। आइए हम उनकी संख्या गिनते हैं। वो संख्या कौन थी, पहले देखिए 9 थी, उसके बाद 6 था, फिर ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद द, उसके बाद आपका है र और ह। गिन लीजिए 9 पूरा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हैं जो गोलाकार हैं। अब इनको पूरा करना है तो पूरा करते हैं, तो पहले से पूरा है, लेकिन बात आती है इनको क्या करना है, इनको हमको आधा करना है। तो इनको आधा कैसे करेंगे, आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि कोई कहा ठीक भैया आधा द लिख दो तो यहीं से कट कर दिए, कोई कहा भैया आधा ट लिख दो तो यहीं से कट कर दिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इनको आधा लिखने की एक ही परंपरा है हमारे हिंदी में कि उनके नीचे हलंत लगाया जाए, लेकिन उसमें भी एक बहादुर बैठा हुआ है, वो र है, तो र को भी हम घेर रहे हैं, ठीक। बात केवल हम करें किसकी, केवल 8 की। अब जो ये 9 में से 8 हैं, इनको आधा करने की परंपरा क्या है, इनके नीचे हलंत लगा दीजिए, अपने आप आधा हो जाएंगे। देखिए यहाँ को हम पहले से लगाए थे, अब लगा रहे हैं। देखिए आधा, ये भी आधा हो गया, 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 ये भी आधा हो गया। चलिए ट भी आधा हो गया, और यहाँ पर ट ठ ये द है, द भी आधा हो गया। चलिए उसके बाद ह आधा हो गया, ये आधे हो गए। अब बात फंसती है किसकी, र की। अब र क्या करता है, र को लिखने की 4 परंपराएं हैं। आज हम लोग यहीं पर बात समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे इनके रोल क्या क्या हैं। चलिए अब आधा करने का र देख लीजिए। र जो हैं ये 4 प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार। र का कितना है, र 4 प्रकार से लिखा जाता है। इसके लिखने का क्रम जो है क्या है, 4 प्रकार से। कहाँ कहाँ ये र लिखा जाता है, चलिए एक तो है पूर्ण र, जिसको हम पूरा कहते हैं, इसको पूर्ण र कहते हैं। जैसे पूर्ण र से मतलब क्या है हमारा, कि पूर्ण र जो है ये पूरा पूरा र है, जैसे कहते हैं रवि, ये पूरा र है, ठीक। और एक र देखिए क्या है, एक र है जैसे हमारे पास आर्य, ये भी र है। चलिए ये र देखिए 2 तरह से, एक तो हलंत के रूप में र लिखते हैं, या इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं सिरों रेखा के ऊपर। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये 2 र हो गए। अब 2 र और बच रहे हैं, चूँकि 4 र हैं, 2 र हो गए, एक पूरा र है, एक यहाँ पर आधा र है, और पूर्ण र 2 हैं, ये भी पूर्ण र है। ये पूर्ण र कौन कौन से हैं, जैसे हमने लिखा प्रकार, प्रकार में भी ये भी र जो है ये भी पूरा है, ठीक। चलिए एक र की आखिरी बात होती है जो गोल के साथ लगते हैं। क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज केवल हम लोग दिखा रहे हैं कि र के हमारे पास कुल कितने हैं, कैसे लिखा जाएगा। और एक देखिए जो है ट्रक है, इस ट्रक में भी र लगा है, यहाँ भी एक र लगा हुआ है। उस र की चर्चा हम आगे करेंगे, क्यों लगा है, कैसे लगा है। ये भी देखिए र लगा है,
ये भी है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि हमारे पास जो 33 व्यंजन थे उसमें 22 ऐसे हैं जो उनको आधा करने के लिए क्या करेंगे कि जो खड़ी पाई है उसके खड़ी पाई को हटा दीजिए, आधा हो जाएगा। फिर दूसरा था खड़ी पाई का 2 ऐसा वर्ड था जो खड़ी पाई को पार कर गए थे, उनकी पूंछ काट दी गई, वो आधा हो गए। फिर बचे कितने? 9 में भी 8 जो हमारे थे वो ऐसे थे जिनको हमने केवल हलंत लगा के आधा कर दिया और कोई उसका दूसरा तरीका ही नहीं था। देखिए सबके नीचे हलंत लगाया गया, ये आधे हो गए। अब बचे कौन? एक बच गया था हमारा र के लिए हमने क्या देखा कि र को जो लिखने की जो परंपरा थी, र कुल 4 प्रकार से लिखा जाता है। वो चारों प्रकार क्या थे कि 3 प्रकार तो ऐसे हैं जहाँ र पूरा होता है, वहाँ र आधा हो ही नहीं सकता। जैसे एक पहला र भी है, इसमें र पूरा है, आपने प्रकार लिख दिया, यहाँ पर भी र पूरा है, यही लगा हुआ है। और एक ट्रक में भी र पूरा है, यहाँ लगा हुआ है। बाकी र केवल एक कंडीशन में आधा होता है, जब वो हलंत लगा के लिखा जाए या फिर जैसे आर्य और आशीर्वाद में लिखा जाता है। ये क्यों ऐसे लिखा जाता है, क्यों आधा लिखा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए कि इन व्यंजनों को आधा कैसे करते हैं, शब्दों को ढूंढिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ये ट्रक क्यों बना है, ये प्रकार क्यों बना है। तब तक आप बेसिक लर्निंग टू एडवांस में देखते रहिए। धन्यवाद।